गीतांजलि की दो बहुएं थीं। उसकी बड़ी बहू राधिका हिंदू थी, तो वहीं उसकी छोटी बहू जोया मुस्लिम थी, जिसके चलते दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और आए दिन घर में तमाशे हुआ करते थे, जिससे गीतांजलि बड़ी परेशान थी। एक दिन सुबह के समय जहां एक तरफ राधिका मंदिर में घंटियां बजाकर आरती करते हुए भगवान की पूजा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जोया अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थी। लेकिन घंटियों की आवाज की वजह से जोया को नमाज पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी नमाज खत्म करके नीचे आती है और चुपचाप राधिका के पीछे खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद राधिका आरती खत्म करके पीछे मुड़ती है तो जोया को अपने पीछे खड़ा देखकर कहती है, हाय राम, ये क्या तरीका है? जोया, तुम ऐसे चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी क्यों हो गई? मुझे डरा रही हो क्या? जेठानी जी, हम आपके पीछे आपको डराने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि फिर हम आपसे अपनी बात कह सके। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है। जेठानी जी, हम जानते हैं आपको हमसे बड़ी परेशानी है, लेकिन आज हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि आप हमेशा हमारे नमाज के टाइम पर ही इतनी जोर जोर से घंटियां बजाती हैं कि हमसे ठीक से नमाज भी नहीं हो पाती। क्या आप थोड़ा धीरे घंटी नहीं बजा सकती? अच्छा, तो तुम अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी नमाज के चलते अपनी पूजा भी ना करूं? अब तुम्हारे नमाज और मेरी पूजा का समय एक है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन जेठानी जी, हमने आपको पूजा करने के लिए नहीं मना किया, घंटी धीरे बजाने को बोला है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और ना ही आपको हो। देखो जोया, तुम इस घर में कुछ दिन पहले आई हो, लेकिन मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। मैं ऐसे ही रहती आई हूँ, मैं अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी। राधिका और जोया आपस में बहस कर ही रही होती हैं। तभी उसकी सास गीतांजलि वहां आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को आपस में बहस करता देख उनसे कहती है, हाय हाय, किस बात पर तुम दोनों आपस में लड़ने लगी इतनी सुबह सुबह? इस घर में तो कभी शांति रहती ही नहीं है। और बड़ी बहू तू इतनी जोर से घंटियां क्यों बजाती है? एक काम कर, कल से मंदिर का घंटा ले आ बजाने के लिए, ताकि घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी पता चल जाए कि राधिका बहू पूजा कर रही है। तू पूजा अपनी शांति के लिए करती है या दूसरों की शांति भंग करने के लिए? अम्मी जी, हम भी तो इनसे यही कह रहे हैं। इनकी इन्हीं घंटियों की आवाज से हम अपने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें शांति नहीं मिलती। अब हम भी इनसे यही कह रहे हैं कि ये घंटी धीरे से बजाया करे। बात तो तुम सही कह रही हो जोया बहू। राधिका, कल से तुम थोड़ा धीरे घंटी बजाया करो, ताकि ना तुम्हें पूजा करने में परेशानी हो, ना छोटी बहू को नमाज पढ़ने में। क्या बात है माँ जी, अभी तो आपकी छोटी बहू को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप तो अभी से इसकी साइड लेने लग गई। अपनी मुस्लिम बहू आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है और मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो। बात यही खत्म। अब तुम दोनों जाकर घर का काम करो और देखो, यहाँ खड़े होकर युद्ध मत करो। अपनी सास की बात सुनकर राधिका और जोया दोनों वहां से चली जाती हैं। समय बीतता है, लेकिन दोनों की आपसी तकरार में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन जोया रसोई में चिकन बना रही थी, तभी राधिका वहां आ जाती है और जोया को चिकन बनाता देखकर जोर जोर से अपने सर पर हाथ मारते हुए अपनी सास को आवाज देकर कहती है, माँ जी कहाँ है आप? जल्दी आइए, देखिए आपकी ये छोटी बहू क्या कर रही है आपकी रसोई में। जल्दी आइए माँ जी। क्या हो गया जेठानी जी, आप इतनी जोर जोर से अम्मी को आवाज क्यों दे रही हैं? अब क्या गुस्ताखी कर दी हमने? वो तो अभी माँ जी आकर तुम्हें बताएंगी कि तुमने क्या किया है। कहाँ रह गई माँ जी, जल्दी आइए ना। राधिका की आवाज सुनकर गीतांजलि के साथ साथ उसका छोटा बेटा हार्दिक भी वहां आ जाता है। तभी राधिका कहती है, अच्छा हुआ देवर जी आप भी साथ में आ गए माँ जी के। आप देखिए, अब देखिए अपनी बीवी को शनिवार के दिन घर में रसोई में चिकन बना रही है। ओ सॉरी भाभी, इसमें जोया की गलती नहीं है। अब मुझे याद नहीं था कि आज शनिवार है और मैंने ही इसे कहा था कि चिकन बना ले। माफ कीजिएगा। क्यों माफ करूं देवर जी, अगर यही गलती मैंने करी होती ना तो माँ जी मेरा जीना हराम कर देती। माँ जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं क्या बोलूं, मैं ये हिंदू और मुस्लिम बहू के बीच में पिस कर रह गई हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम दोनों आपस में बहस करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो।
अगर इसने गलती से चिकन बना भी लिया था तो इसे शांति से समझा भी तो सकती थी ना, लेकिन तुझे तो बस तमाशा करने की आदत है। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। जोया इस घर में नई है, लेकिन आप तो नहीं है ना, आप ही बड़प्पन दिखा देती। अब बहुत हो गया तुम दोनों का। अब मैं हिंदू और मुस्लिम बहुओं का बंटवारा करके ही रहूंगी, तभी इस घर में शायद शांति हो जाए। गीतांजलि इतना कहकर घर के बीचों बीच एक लकीर खींचकर अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी सीमा में रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता है। समय के साथ बंटवारे से घर में शांति तो आ जाती है, लेकिन उनके जीवन में तूफान मच जाता है, क्योंकि पहले जहां उन्हें घर के सारे आधे आधे काम करने पड़ते थे, वहीं अब बंटवारे की वजह से उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। फिर चाहे वो घर की सफाई हो, खाना बनाना हो या कहीं आना जाना हो, जिससे दोनों को ही परेशानी होने लगी थी। तभी एक दिन जोया के घर में राशन खत्म हो जाता है और वो अपने पति हार्दिक से कहती है, हार्दिक जी, घर का राशन खत्म हो चुका है, जाकर आप ले आइए ना राशन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और राशन लेने जाऊंगा। ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते। ठीक है, फिर हम अम्मी जी से कह देते हैं, वही ले आएंगी, क्योंकि हम तो बाहर जाते नहीं हैं। माँ के पास तो गलती से चली मत जाना, क्योंकि माँ ये सब काम नहीं करती है। ये सारे काम बड़ी भाभी करती थी, लेकिन तुमने तो आते ही बंटवारा करवा दिया और अब ये सब काम करना भी सीख लो। अपने पति की बात सुनकर जोया सर पकड़े बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसे सर पर कपड़ा बांधे हुए देखकर कहती है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों सर पर कपड़ा बांधे हुए बैठी हुई है बहू? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कल रात से इतना सर दर्द हो रहा है, गोलियां भी खा ली, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तुझे ऐसा ही दर्द हो रहा था ना, तो वो ठीक कैसे हुआ? माँ जी, वो तो जोया ने मुझे काढ़ा बना कर दिया था, उसे पीते ही मेरा सर दर्द गायब हो गया था। अच्छा, लेकिन अब तो बंटवारा हो गया है तुम दोनों के बीच में, तो वो तुझे काढ़ा क्या, एक गिलास पानी भी ना दे? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो तेरा सर दर्द आज भी ठीक हो जाता। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर राधिका सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी जोया को उनसे बात करता हुआ सुनती है। अम्मी जान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि एक घर में रहने के लिए बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मुझे जेठानी जी को समझना चाहिए था। आप ये बंटवारा खत्म कर दीजिए। जोया की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी राधिका सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, हाँ माँ जी, जोया ठीक कह रही है। आप ये हिंदू मुस्लिम बहू का बंटवारा खत्म कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अब कभी नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। अपनी बहू को अपनी गलती पर पछताते देखकर गीतांजलि उन्हें माफ कर देती है और अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं के बंटवारे को खत्म कर देती है, जिसके बाद राधिका और जोया भी हर भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।